ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताकू कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। चर्चा अपनी सातवां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, जो अनेक प्रकार के जैनाभासी जीव हैं, उन जैनाभासियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट करके और उनका स्पष्टीकरण यहाँ पर किया है। एक है निश्चयाभासी, एक है व्यवहाराभासी, एक है उभयाभासी। साथ में एक अनुभयाभासी भी इसमें से बनता है। उभयाभासी के विरोध में अनुभयाभासी भी खड़ा होता है। तो जैसी वस्तु सर्वथा भेद रूप नहीं है, कथनचित सामान्य विशेष नित्य अनित्य भेदाभेद है, उसी प्रकार से कथनचित अभेद है, सर्वथा अभेद भी नहीं है। जैसी वस्तु द्रव्यपने से अभेद, गुण पर्यायों से भेद, ऐसे ही क्या जैसे भेदाभेद है सामान्य विशेष से, वैसे ही माने उभय यहाँ पर सामान्य से अभेद, विशेष से भेद, उभय से दोनों एक साथ भेदाभेद, और अनुभय से न सर्वथा भेद न सर्वथा अभेद। उभय में दोनों एक साथ भेदाभेद। अरे भाई ये कथनचित चलता है, चारों में कथनचित चलता है। वस्तु सर्वथा भेद अभेद रूप नहीं है, सर्वथा वस्तु भेद रूप नहीं है, सर्वथा वस्तु उभय रूप नहीं है, सर्वथा वस्तु अनुभय रूप नहीं है। चारों में कथनचित अभेद, कथनचित भेद, कथनचित उभय और कथनचित अनुभय। अर्थात अपन जब वस्तु को द्रव्यपने से देखो तो वस्तु अभेद है, गुण पर्याय से देखो तो वस्तु भेद रूप है, एक साथ द्रव्य और गुण पर्याय से देखो तो उभय रूप है। और जब अपन वस्तु की अपेक्षा देखो तो न सर्वथा भेद रूप है न सर्वथा अभेद रूप है, अनुभय स्वरूप है। अनुभयाभासी वाला दोनों को भेद रूप मानता है, अनुभयाभासी सर्वथा दोनों को अभेद एक ही रूप मानता है। दोनों को कैसा मानता है? जैसे यहाँ कथनचित भेद, कथनचित अभेद, ऐसे ही कथनचित अनुभय, सर्वथा न भेद न सर्वथा अभेद। सर्वथा अभेद मानता है और उभयाभासी दोनों को मिला के एक मानता है। अरे भाई उभयाभासी का मतलब होता है दोनों को सर्वथा अलग अलग ही मानना। उभयाभासी का मतलब क्या होता है? दोनों को मिलाकर एक ही मानना। अरे दोनों को सर्वथा अलग अलग ही मानना, ये उभयाभासी हो उभय गए। उभय माने दो, तो दो कोई अलग अलग, दोनों थोड़ी सर्वथा अलग अलग है। और अब उसके विरोध में होता है कथनचित अनुभय स्वरूप है वस्तु, तो वो सर्वथा अनुभय स्वरूप मान लेता है।
इसलिए वस्तु सर्वथा अनुभव स्वरूप नहीं है, माने दोनों मिलके एक ही रूप नहीं है सर्वथा। अतद्भाव रूप भेद भी है, और कथनचित वो अतद्भाव रूप भेद सर्वथा भेद नहीं है। वो कथनचित अतद्भाव रूप भेद है और कथनचित अभेद है, और कथनचित अनुभव स्वरूप है। कथनचित सर्वथा अनुभव स्वरूप नहीं, दोनों मिलके एक ही नहीं हो गया सर्वथा, इसलिए कथनचित अनुभव स्वरूप है। माने कथनचित वस्तु दोनों एक दूसरे मय है, सर्वथा कोई ऐसी नहीं है कि वे दो चीजें सर्वथा अलग अलग है, चक्की के पार्ट जैसे। इसलिए ये अपन को जब तक ऐसा अपन वस्तु को सामान विशेष उभय अनुभय जैसी है कथनचित वैसी मानना सम्यक है, और सर्वथा मान लेना वही मिथ्यात है, वही आभास है। तो सर्वथा न सर्वथा एक रूप है, न सर्वथा अनेक रूप है, न सर्वथा उभय रूप है, न सर्वथा अनुभय रूप है। कथनचित कथनचित कैसी है वस्तु? निश्चय रूप है, कथनचित अभेद है, कथनचित भेद है, कथनचित उभय है, कथनचित अनुभय है। तो ये जब तक ऐसा विवेक नहीं होता। अब निश्चयाभासी क्या मानता है कि वस्तु को सर्वथा अभेद ही मानता है, नित्य ही मानता है, एक ही मानता है, सामान्य ही मानता है, वो विशेष पक्षों को नहीं मानता। व्यवहाराभासी क्या मानता है? भेद रूप नहीं, सर्वथा भेदी रूप। देखो यहाँ तो जो टोडरमल जी ने व्यवहाराभासी लिया है वो दूसरा लिया है, वो वस्तु स्वरूप की अपेक्षा चार हैं, पर यहाँ तो जो टोडरमल जी ने जो व्यवहाराभासी लिया है वो बाहर में सहचरभूत ज्ञानियों के जो सुप्रवृत्ति होती है उसको उपचार से धर्म कहते हैं, और वो उस व्यवहार को ही उपचार को ही परमार्थ से धर्म मान लेता है। यहाँ दूसरे प्रकार का वो भी अपन है तुम्हारे से व्यवहाराभासी लिया, डिफरेंस क्या? हाँ वो अलग अलग है। इसलिए माने बहुत से भंग बनते हैं विवक्षाओं के। अच्छा, जो द्रवलिंगी मुनिराज हैं वो वास्तव द्रवलिंग में हाँ द्रवलिंगी मुनि यथार्थ व्यवहारवासी हाँ जो द्रवलिंगी मुनिराज हैं वो व्यवहार को ही धर्म मानते, 28 मूल आदि बाह्य प्रवृत्ति को ही धर्म मानते। मतलब यथार्थ व्यवहारवासी। हाँ यथार्थ व्यवहाराभासी है, माने यथार्थ में निखालस व्यवहाराभासी हाँ, है। निकालिस व्यवहार। तो अब इसमें उभयाभासी क्या करता है? जैसा निश्चयाभासी वस्तु को सर्वथा अभेद मानता है वैसा तो अभेद मान लेता है, और जैसा व्यवहाराभासी वस्तु को जो साथ में चलने वाले व्यवहार है उसको भी उपादेय मान लेता है। तो क्या हो गया ये उभयाभासी, ना उसको निश्चय का पता है ना व्यवहार का पता है। और अनुभयाभासी क्या करता है कि ये दोनों को एक ही मानता है। कौन से दोनों? एक भाई दोनों को एक ही मान लेता है, जबकि कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। इसलिए ये जब तक ये अपन को समझ में नहीं आवे तब तक क्या है कि तब तक भ्रम है व्यक्ति को। तो ये तो जो है माने जो यहाँ पर जो आभास दिए गए हैं ये तो सहचरभूत व्यवहार की अपेक्षा है, बाहर के त्याग क्रिया आदि की अपेक्षा है, परंतु वो जो चार है भंग वे वस्तु स्वरूप की अपेक्षा है। और ये चारों भंग उसमें इसमें भी लगते हैं कि कथनचित जो है अपने लिए ऐसा है, साधक के जीवन में स्वाश्रय से निश्चय चलता है, और साथ में जो अभी कसाएं हैं उसके संगे उसके व्यवहार चलता है गुणस्थान प्रमाण। तो वो जो है साधक व्यक्ति तो निश्चय के साथ व्यवहार को उपचार मान करके उसको धर्म नहीं मानता है, और ये क्या करता है धर्म मान लेता है। उभयाभासी तो उसको भी धर्म मानता है, इसको भी धर्म मानता है, और दोनों मिला के धर्म होता है। उभयाभासी। ये भी धर्म है ये भी धर्म। हाँ। और अनुभयाभासी क्या करता है कि अनुभयाभासी दोनों को एक ही मान लेता है, दो मानते ही नहीं है, एक ही है दोनों। दोनों एक ही है। वैसे दूसरे रूप में तो वास्तव में एक ही है। हैं?
दूसरे रूप में जो निश्चय है नहीं, वो तो बोध है, वो एक अलग ही, दोनों एक ही है का मतलब साथ में चलने वाला व्यवहार और अच्छा जो सम्यक दृष्टि के रहने वाला निश्चय, हाँ। ये दोनों कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। मेरे द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव अलग न मान के द्रव्य स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतरागता और साथ में रहने वाला सराग चारित्र संबंधी व्यवहार धर्म उपचार जिसको अपन बोलते हैं, हाँ, हाँ। ये दोनों एक ही है, कहवे के लाने अलग अलग है, ऐसा मानता है। अव्ययवासी दोनों को देखो, ज्ञानी तो वस्तु स्वरूप की अपेक्षा कथनचित क्या मानता है, माने ये जो है वास्तव में देखा जाए तो ये दो मोक्ष मार्ग नहीं है, दो प्रकार से कथन किया गया है। काय का? मोक्ष मार्ग का। मोक्ष मार्ग का दो प्रकार से कथन है। तो साधक के जीवन में ऐसा अनुभव स्वरूप जीवन चलता है। कैसा अनुभव स्वरूप? निश्चय की मुख्यता लेकर कथनचेत माने अनुभव स्वरूप साधना होती है। हाँ। तो अनुभव का मतलब ये है कि उन दोनों को सर्वथा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। साधक के जीवन में दोनों चीज़ें चलेंगी, क्योंकि जैसे चारित्र गुण की पर्याय में मिश्र धारा चल रही है, हाँ, हाँ, ठीक है, कुछ आंशिक वीतरागता, कुछ आंशिक सरागता। तो सर्वथा कोई दो चीज़ें नहीं है, ठीक है। एक गुण की ही दो धाराएं चल रही हैं। तो वो कथनचित एक ही है वो गुण। अब एक वस्तु की अपेक्षा देखो तो एक ही है, परंतु जब अपन व्यवहार भेद करते हैं व्यवहार से, तो वो राग जो है वो त्याज्य है, छोड़ने लायक है, और जो वीतराग है वो वास्तव में मोक्ष मार्ग है अर्थात। इसलिए कथनचित ये दो हैं अलग अलग, एक ही नहीं है। तो इसलिए जब तक इस प्रकार के यथार्थ तत्व का बोध नहीं होता तो उसमें भ्रम चलता रहता उनको। तो द्रव्य स्वभाव अलग है, पर्याय स्वभाव अलग है, समझ रहे ना? द्रव्य स्वभाव अलग है, पर्याय स्वभाव अलग है। तो ये निश्चय से अपन द्रव्य स्वभाव बोलते हैं, व्यवहार से ये पर्याय स्वभाव बोलते हैं, और उभय से दोनों बोलते हैं। और अनुभय से जो द्रव्य स्वभाव है वो ही पर्याय में व्याप रहा है, और जो पर्याय है उसमें द्रव्य व्याप रहा है। तो वो वास्तव में कथनचित अनुभव स्वरूप है, वस्तु स्वरूप की अपेक्षा। वो अपने लिए काय की अपेक्षा? अतद्भाव रूप भेद की अपेक्षा, सद्भाव भेद तुम्हारे से सद्भूत व्यवहार की अपेक्षा दो हैं, पर वस्तु स्वरूप की अपेक्षा वो एक ही है कि दो वस्तुएं कोई अलग अलग नहीं है वे सर्व। ऐसा जब तक निर्णय नहीं होता है तब तक व्यक्तियों के जीवन में भ्रम चलता है। अतद्भाव रूप भिन्नता होने पर भी दोनों एक ही। हाँ, अतद्भाव रूप भिन्नता होने पर भी वस्तु स्वरूप की अपेक्षा एक ही है, अथवा गुण पने की अपेक्षा और पर्याय के पने की अपेक्षा। गुण सामान्य है और पर्याय विशेष है, तो वो जो है अतद्भाव रूप भेद है उसमें। कथनचित गुण स्वभाव अलग है, पर्याय स्वभाव अलग है। मन गुण का जो पर्णमन मति ज्ञान सूतक ज्ञान अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान, अथवा कुमति कुसुत कुअवधि, तो ये कथनचित क्या है? अतद्भाव रूप भेद है इसमें, परंतु वस्तु तो एक ही है वो। एक जब अपन वस्तु स्वरूप के आधार से विचार करो तो वही ज्ञान सामान्य रूप पर्णमन करते हुए विशेष पर्णमन कर रहा है, उसी ज्ञान का ही पर्णमन है वो। तो कि दो गुण थोड़ी है कोई, एक ही गुण का सामान्य विशेषपना दो रूप पर्णमन चल रहा है। माने जैसे ये उंगली है तो उंगली का टेढ़ापन सीधापन उंगलीपन, उंगली टेढ़ी सीधी होने पर भी उंगलीपन की अपेक्षा ज्यों की त्यों है वो ध्रुव। उंगली चाहे टेढ़ी रहे चाहे सीधी रहे, वह उंगली की अपेक्षा ज्यों की त्यों रहेगी, उसका उंगलीपना ध्रुव स्वभाव है। तो एक ही वस्तु में ऐसे दो धर्म है वो। तो अब उसको कथनचित उंगलीपना अलग है और कथनचित जो है ये टेढ़ापन सीधापन अलग है, ये पर्याय का हो गया। हाँ, तो अब ये जो है, अब ये दोनों चीज़ें अपन को विचार में आना चाहिए। तो अब अपन को कथनचित वो उंगलीपना, कथनचित टेढ़ापना सीधापना, ये दोनों अलग अलग हो गए। उंगलीपना द्रव्य स्वभाव, हाँ, टेढ़ापना सीधापना ये पर्याय स्वभाव। अब इसमें जो है वो क्या है कि वो जो उंगली है वो उंगली में दो धर्म एक ही संग है। तो कथनचित जो है ये उभय स्वरूप है उंगली। उंगली कथनचित सामान्य रूप है, कथनचित विशेष रूप है,
कथनचित उभय रूप है, कथनचित अनुभय स्वरूप है। समझ रहे हैं ना? मतलब जो टेढ़ापन है उसमें भी द्रव्य स्वभाव व्याप रहा है, और जो सीधापना है उसमें भी पर्याय स्वभाव व्याप रहा है। नहीं जो देखो टेढ़ा सीधापना दो ही पर्याय है। हाँ टेढ़ापना और सीधापने में भी उंगलीपना व्याप रहा है। टेढ़ेपने और सीधेपने में दोनों में उंगलीपना तो सामान्य व्याप रहा है, ठीक है ना? तो और कथनचित ये दोनों चीजें हैं उसमें। हाँ कथनचित एक उंगलीपना, ये हो गया द्रव्य स्वभाव। हम्म, कथनचित टेढ़ापन सीधापन ये दो, पर्याय स्वभाव। ये पर्याय स्वभाव। तो ये कथनचित वो भिन्न है, कथनचित ये भिन्न है। और ये दोनों और कथनचित ये उस उंगली में दोनों है, हाँ इसलिए उभय स्वरूप है उंगली। पर्याय और बना उधर हाँ उसका हाँ उंगलीपना का ध्रुव, उंगलीपना ध्रुव स्वभाव। और कथनचित ये एक दूसरे में है हाँ कि जो उंगलीपना है उसी में, जो उंगली में ही टेढ़ापन सीधापन आदि होता है, ठीक है तो वो कथनचित दोनों एक ही है वे, ठीक है। माने एक उंगली ही है वो, उसमें कोई दो चीजें अलग अलग नहीं है, अनुभव स्वरूप है वो। तो उंगली में द्रव्य स्वभाव भी है और ध्रुव स्वभाव भी है। माने उसमें पर्याय स्वभाव भी है, ध्रुव स्वभाव भी है, और उभयपना भी है, अनुभवपना भी है। एक उंगली में चारों चीजें आपको दिखने चाहिए, सामान्य विशेष उभय अनुभय। तो ऐसा जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आता, अब तक वो ऐसी आत्मा का है कि आत्मा में जब अपन क्या है व्यवहार से देखते हैं तो उसमें अपन को, जैसे मान लीजिए प्रत्येक वस्तु चतुष्टयात्मक मानी जाती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये चार चीजें स्वचतुष्टय वस्तु की हैं। अब उन स्वचतुष्टय में भी एक एक के दो दो भेद हैं। क्या? द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो अब अपन को उसमें भी क्या है, दो दो पक्ष हैं। हाँ तो कैसे दो दो पक्ष हैं? द्रव्य में भेद कि जैसे द्रव्य सामान्य विशेषात्मक है। कैसा है द्रव्य? सामान्य विशेषात्मक, सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य विशेषात्मक कैसा है कि सामान्य से द्रव्य एक रूप है, ठीक है द्रव्य ही अखंड, हाँ और विशेष से वो क्षेत्र काल भाव, ठीक है लंबाई चौड़ाई मोटाई। ठीक है उस द्रव्य में तीन चीजें हैं। हाँ क्या चीजें? क्षेत्र, लंबाई चौड़ाई मोटाई बराबर पूरी वस्तु। ठीक है तो कथनचित वो वस्तु अभेद है वस्तुपने की अपेक्षा। हाँ और वस्तु में जब अपन क्या करते, विशेष की अपेक्षा देखें उस सामान्य को, तो उसमें तीन चीजें दिखेंगी। क्षेत्र उस वस्तु में लंबाई दिखेगी, पर्याय हाँ अनादि अनंत, हाँ और उसमें चौड़ाई दिखेगी उसके प्रदेश, और उसमें अनंत गुणधर्म दिखेंगे, उससे बनी हुई है वो भाव उसकी। भाव। तो भाव ये में गुण लेना भाव में उसके गुणधर्म लेना, और काल में लंबाई पर्याय लेना, हाँ, और चौड़ाई में प्रदेश लेना, प्रदेश लेना। इससे बनी हुई है वस्तु। ठीक है तो कथनचित वस्तु कैसी है? भेद रूप है, अनेक रूप हो गई। कथनचित सामान्य से एक रूप हो गई और विशेष से अनेक रूप हो गई। अब अपने लिए ये तो हो गया द्रव्य का सामान्य विशेषपना। अब क्षेत्र का सामान्य विशेषपना, क्षेत्र सामान्य से अभेद है, अभी और एक है हाँ ये के पर एक अखंड प्रदेश ही है, और असंख्यात प्रदेश और जब भेद करोगे अपन तो उसमें असंख्यात प्रदेश खड़े हो जाएंगे व्यवहार से। ये हो गया उस क्या है द्रव्य का क्षेत्र की अपेक्षा सामान्य विशेष। सामान्य विशेष हो गया। अब काल की अपेक्षा देखा जाए तो त्रिकाल है वस्तु। ठीक है अभेद रूप त्रिकाल वस्तु वस्तु अखंड, सभी पर्यायों में अन्वय रूप से वो द्रव्य सामान्य रूप से व्याप रहा है, तो वो त्रिकाल है। और जब अपन पर्यायों का भेद करो तो भूत वर्तमान भविष्य त्रिकाल हो गई। फिर वो हाँ त्रिकाल मतलब तीनों काल अलग अलग हो गए। हाँ ठीक है भूत की अवस्था अलग है, वर्तमान की अवस्था भविष्य की अलग होती है। ये पर्याय रूप हो ये गया। पर्याय की अपेक्षा, उसमें काल की अपेक्षा फिर विशेष हो गया। तीनों कालों की पर्याय आ जाएंगी। ये विशेष हो और उसमें पर्यायों में वो द्रव्य कामन रूप से अन्वय रूप से वो सामान्य रूप से व्याप्ता है, वही का वही द्रव्य। जैसे मान लीजिए जो भगवान महावीर स्वामी क्या थे, सिंह थे, वे भगवान महावीर स्वामी बाद में भगवान महावीर बन गए। वही जीव फिर क्या बन गया, सिद्ध दशा में है अभी, तो वो वही का वही, उसमें कुछ नहीं हुआ। और पर्याय की अपेक्षा देखो तो वो जान पहले शेर रहा, फिर मनुष्य बन गया, फिर इसके बाद सिद्ध अवस्था में चला गया, तो अलग अलग हो गई है। हाँ अब ये अपन को
माने इसमें समझने की बात है। तो ये हो गया काय कि काल की अपेक्षा। ठीक है। क्या है काल की अपेक्षा? माने त्रिकाल माने सदा, और उसके तीनों कालों में अलग अलग सामान्य और वेद विशेष, उसको सब में एक ही नाम दे सकते हो आप। जैसे वहाँ द्रव्य में सामान्य विशेष, क्षेत्र में सामान्य विशेष, काल में सामान्य विशेष, भाव में सामान्य विशेष। भाव में भी क्या है? अनंत गुणों का पिंड द्रव्यपना सामान्य हो गया, और उसमें एक एक गुण को देखो अलग अलग विशेषताएं, तो अनंत विशेषताएं, अनंत पर्याय धर्म विशेषताएं, ये सब उसमें देखेंगी। अब वो वस्तु को आप अब इनमें से अपन खंडित करते रहो एक एक को, तो क्या है कि अब एक एक चीज विकल्प एक एक, जैसे मान लीजिए अब आप क्या देखो, एक एक पर्याय देखो, वस्तु एक एक पर्याय रूप नहीं है। एक एक गुण देखो, एक एक गुण रूप नहीं है। एक एक धर्म देखो, एक एक धर्म रूप नहीं है। और एक एक विशेषता देखो तो अकेली एक एक विशेषता नहीं है, अकेले प्रदेश नहीं है आत्मा, चारों माने चारों। इसलिए फिर बाद में न द्रव्येण खंडयामी, न क्षेत्रेण खंडयामी, न कालेन खंडयामी, न भावेन खंडयामी। एक अभेद, अभेद एक, अखंड अभेद, अखंड अभेद, सामान अविशेष, उनके सब उसके विरोध में लगा दो सब। अब देखने का तरीका है, एक ही वस्तु है, उस एक वस्तु को आप किस एंगल से देख रहे हो। अच्छा, अनुभव के काल में प्रमाण ज्ञान में कोई विकल्प नहीं होता है, वस्तु दिखती है उसमें कोई अलग अलग पक्ष नहीं दिखते, जैसी वस्तु है वैसे ही। ये सारे विकल्प होते, ये सारे भेद प्रभेद होते हैं सविकल्प दशा में। निर्विकल्प दशा में कोई विकल्प नहीं होते, वस्तु जैसी है वैसी एक साथ दिखाई देती है। क्यों कि सारे भंग बनते हैं सुतक ज्ञान के विकल्पों में। प्रमाण ज्ञान में कोई विकल्प नहीं है, वस्तु जैसी अखंड वैसी दिख रही। केवल ज्ञान में क्या दिख रही? वस्तु कैसी दिख रही? उसमें कोई विकल्प नहीं है। तो माने सामान्य का अर्थ होता है क्या बोलते हैं, विवक्षाओं का अभाव। हाँ। कोई विवक्षा नहीं, उसका नाम है सामान्य। इसलिए जीव के लक्षणों में द्रव्य संग्रह में दिया है, जीव का लक्षण अठ चदुनाण दंसण सामान्यम जीव लक्षणम भड़ियम। जीव का सामान्य से लक्षण क्या है? 8 ज्ञान और 4 दर्शन। सामान्य से जीव का ये लक्षण व्यवहार से जानो। अठ चदुनाण दंसण सामान्यम जीव लक्षणम भड़ियम व्यवहारा। क्या कहा? व्यवहार से जीव को आप 8 ज्ञानों में देख सकोगे। व्यवहार से जीव को आपको 4 दर्शनों में इनमें से कहीं ना कहीं मिलेगा। 4 दर्शनों को छोड़ के जीव कहीं नहीं मिलेगा, 8 ज्ञानों को छोड़ करके जीव कहीं नहीं मिलेगा। और सामान्य से शुद्धम पुण्य दंसणम नाणम, शुद्ध दृष्टि से देखो तो एक ज्ञान में और दर्शन में दिखाई देगा आत्मा। ज्ञान गुण हो गया अभी, ये ज्ञान गुण की 8 अवस्थाएं हो गई। ज्ञान कितने रूप में वर्णन करता है? 8 अवस्थाओं। तो कोई ना कोई इन अवस्थाओं में जीव मिलेगा, इन अवस्थाओं के बिना तो वस्तु होती नहीं है। इसलिए सामान्य से 8 लक्षण है जीव के। सामान्य से 8 लक्षण व्यवहार में, व्यवहार में, सामान्य में व्यवहार, सामान्य में व्यवहार, हाँ सामान्य। उसमें विवक्षा मति ज्ञान के नहीं, श्रुतक ज्ञान के नहीं, अवधि ज्ञान के नहीं, मनपरे ज्ञान के नहीं, केवल ज्ञान के नहीं, कुमति ज्ञान के नहीं, कुश्रुत ज्ञान के नहीं, कुअवधि। एक लक्षण नहीं है, ज्ञान एक लक्षण नहीं, 8 ज्ञान लक्षण है अभी। अच्छा, 8 ज्ञान लक्षण, क्योंकि इन 8 ज्ञानों में जीव कहीं ना कहीं कोनो ज्ञान में होगा, इन 8 ज्ञानों को छोड़ के नहीं मिलेगा। ये व्यवहार से सामान्य हो गया। ये सामान्य माने विवक्षा का भाव। कोई एक विवक्षा आप नहीं लगा सकते उसमें गए ये जीव का लक्षण मति ज्ञान है कि श्रोतक ज्ञान है। 8 ज्ञान पर्याय रूप में वर्णन 8 प्रकार का होता है। तो सामान्य से 8 ज्ञान जीव का लक्षण हो गया व्यवहार से। व्यवहार से माने पर्याय की अपेक्षा। और निश्चय से देखो तो एक ज्ञान गुण ही, एक ज्ञान जानना जानना जानना। सामान्य से सभी पर्यायों में एक जाननपना कॉमन है, जानन जानन जानन। इसलिए ज्ञाता तो ज्ञाता ही है। देखो बहुत इसके लिए अपने लिए बहुत जबरदस्त
सोच अपना जो है बहुत संतुलित चाहिए, धारणा ज्ञान नहीं चाहिए यहाँ, मिथ्या धारणा। कोई भी तुमने एक धारणा बना रखी है, वो ध्रुव 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 ध्रुव, अरे भाई कितने प्रकार से जीव को समझाया गया आचार्यों ने। कहते 8 लक्षण हैं ज्ञान जीव के व्यवहार से। किससे पहचानोगे जीव को? 8 ज्ञानों से पहचानो। इन 8 ज्ञानों को छोड़ के जीव तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा तीनों लोगों में। केवल ज्ञान मिलेगा या भाई ज्ञान मिलेगा? इन 8 पर्यायों को छोड़ करके ज्ञान का और परिणमन होते ही नहीं है। तो सामान्य से ये 8 प्रकार का लक्षण ज्ञान का हो गया जीव का। और दर्शन में 4 दर्शन हो गए, इसके अलावा कोई दर्शन के भेद नहीं मिलेंगे। और सामान्य से ज्ञान ज्ञान गुण दर्शन गुण एक ही है। फिर वो चक्षु अचक्षु अवधि हो केवल, दर्शन के 4। इसलिए अठ चदुनाण दंसण सामन्नम जीव लक्षणम भणियम बौहारा शुद्धिणया शुद्धम पुण्य दंसणम नाणम। अब आया इस 2 एक ऐसे ही है। अभी कितने बार पढ़ोगे, जब कितने कितने भंगों से उसका अर्थ निकलेगा। एक एक बार में तो पूरा घड़ा में पानी डालो सूख जाता है, वो पता ही नहीं पड़ता है चला कहाँ चला गया वो पानी। ये जीव के लक्षण हैं। सामान्य से व्यवहार से जीव के 8 लक्षण, ज्ञान के दर्शन के 4, क्योंकि आत्मा का विशेष लक्षण ज्ञान दर्शन है, जानना देखना है। ये चैतन्य के ही विशेष हो गए। सामान्य से चैतन्य और विशेष से ज्ञान दर्शन। उस चैतन्य के ही 2 भेद हो गए। फिर ये ज्ञान गुण दर्शन, बस चेतना के 2 भेद है। जीवो उपयोगमय, सामान्य से जीव का लक्षण उपयोगमय है। अब उपयोग कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। ज्ञान की अपेक्षा पहले तो उपयोग सामान्य से एक चेतन, 12 प्रकार। चेतना लक्षण है उसका। हाँ। विशेष करो तो 2 हो गए, फिर ज्ञान दर्शन। फिर उसकी अवस्था की अपेक्षा विचार करो तो 8 ज्ञान और 4 दर्शन हो गए। 12 प्रकार का होगा उपयोग। पर्याय की अपेक्षा। हाँ, पर्याय की अपेक्षा 12 प्रकार। अब ये सब शास्त्रों में सारा विस्तार समझाया गया है। और अपन क्या करते हैं, रट ली गाथाएं और बस अपन उतने में अटक के रह गए। आगे कछु तुमसे पूछो तो कछु बनने नहीं है। आत्मा ना प्रमत्त है ना प्रमत्त है, एक ज्ञायक भाव है। क्या अर्थ हो गया? अरे आत्मा व्यवहार से पर्यार्थिक न ऐसी प्रमत्ता प्रमत्त 2 दशाओं में मिलेगा चारित्र की अपेक्षा। पहले गुणस्थान से 6वें गुणस्थान तक प्रमत्त कहलाता है, और 6वें से लेकर आगे ऊपर सब अप्रमत्त दशा कहलाती है। अब इनमें मिलेगा? कहाँ मिलेगा? इनको छोड़ के बताओ तुम, आत्मा मिल जाए तो। ये व्यवहार से उसका लक्षण प्रमत्ता प्रमत्त। फिर एक तरफ जब परमार्थ की बात करेंगे निश्चय की, तो ना प्रमत्त है ना प्रमत्त है, ना ज्ञान है ना दर्शन है, तो वही है, एक ज्ञायक भाव है। णादा जो सोचे में ज्ञाता तो ज्ञाता ही है, वो भी ज्ञाता ज्ञान की अपेक्षा कहा जा रहा है। ज्ञान मुखीन अनंत गुणात्मा। अंत में समय सार जी के मिल गया ना कि आत्मा तो तुम ज्ञान मात्र करते आए हो, तो आत्मा अनंत ये कई गुण वाला है कि अनंत? कहते ज्ञान मात्र लक्षण में अनंत शक्तियां उछलती हैं, क्योंकि एक एक गुणों में अनंत गुणों का रूप है। तो अकेले ज्ञान ही मात्र नहीं होते, प्रतिनिधित्व करता है। हाँ, वो विशेष लक्षण है। तो कहते हैं वो विशेष, चूंकि वस्तु को पृथक करने वाला लक्षण विशेष होता है, असाधारण। हाँ, साधारण गुण होता है, उसके माध्यम से उसको अलग किया। बाकी तो सब गुण उसमें व्याप रहे। तो आत्मा देखो, ये ज्ञान दर्शन विशेष गुण की अपेक्षा आत्मा को अपन को क्या है, माने एक आत्मा को ज्ञाता कहा है अभेद दृष्टि से। और जब अपन आत्मा को अनेक गुणों की अपेक्षा विचार करोगे तो सामान्य रूप से द्रव्य का लक्षण सत है। तो आत्मा सत है कि नहीं? उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम।
तो सत में क्या क्या आ गया? सब कुछ आ गया। सत में सारी पर्याय, सारे गुण, सारे धर्म, सारे प्रदेश, जो कुछ भी है द्रव्य क्षेत्र काल भाव का सब कुछ आ सत गया। में अस्तित्व मात्र आ जाता है सामान्य से। और अस्तित्व को फिर दूसरे लक्षण में दे दिया गुण पर्यायवत द्रव्यम। और सत्य को फिर कहते हैं दो भागों में बांट दो, हैं? हाँ, ठीक है। एक एक ज्ञान और एक माने एक गुणों में और एक पर्याय में। गुण पर्यायों का समूह द्रव्य है। गुण पर्यायों को निकाल दो तो द्रव्य नाम की कोई वस्तु है ही नहीं है। गुण सामान्य होते हैं, पर्याय विशेष होती हैं। उन गुण पर्यायों में ही आत्मा है, उन्मय है। और अभेद दृष्टि से कहो तो इन सब के समूह एक सत 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 सत। अब सत में सब द्रव्य आ जाते हैं तो फिर अपने लिए जीव को अलग करना है, तो फिर कहते हैं सच्चिद। सच्चिदानंद। सुनो, फिर उसको चित्त में बांटा, चैतन्य लक्षण कर दिया। फिर चूंकि क्या है कि चित्त तो जीव का सामान्य लक्षण है। अपन को जब मोक्ष मार्ग की सिद्धि करना है तो आनंद की पर्याय प्रकट होते हुए होने चाहिए। बिना आनंद के सच्चित तो सब जीव है, अस्तित्व रूप है, चेतन स्वरूप है। तो अब इससे अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है। तो प्रयोजन सिद्ध करने के लिए फिर उसका लक्षण क्या दिया? आनंद, चित सच्चिदानंद। हाँ, तब स्वयं के लिए लगेगा। तब जो है वो तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध होगा उसमें। क्योंकि आनंद प्रकट जब जीव को स्वरूप का अनुभव होता है तब आनंद प्रकट होता है। अन्यथा जीव को आनंद प्रकट नहीं है अनादिकाल से। अनादिकाल से जीव तो है, सत्य तो है, चित्त तो है, पर आनंद जीवन में प्रकट नहीं हुआ। इसलिए अनुभव के काल में आनंद प्रकट होता है। वस्तु विचार अध्यावते मन पावे विश्राम, रस्वादत सुख उपजे अनुभव ताकू नाम। और अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव रस को और अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। तो यहाँ से उसका स्वरूप का अस्तित्व पता पड़ता है उसको जब वो अनुभव करता है। बिना अनुभव के तुम हो सत हो, तुम चित हो, परंतु तुम्हें अपनी खबर ही नहीं है। तो ये अपन को कहाँ कौन सी बात आचार्य किस विवक्षा से, किस प्रयोजन से बता रहे हैं, और जब तक ये नहीं समझो तब तक क्या है, बस ठीक है, हो रहा हो धर्म, चल रहा हो धर्म। तो यहाँ अपने लिए आभासी जीव क्या करता है? पूरे वस्तु स्वरूप को यथार्थ नहीं समझता। कभी एक पक्ष पकड़ लेता है, कभी दूसरा पक्ष पकड़ लेता है, कभी दोनों पक्षों में भ्रांति, वो दोनों को ले लेता है भ्रम रूप। जैसे कुछ अपन लोग बोलते हैं ना कि भैया अपन तो दोनों को मानते हैं। तो कौन से हो तुम, 13पंथी 20पंथी? भैया अपन तो दोनों को मानते हैं। तुम निश्चय वाले हो कि व्यवहार वाले? कि हम तो दोनों में जाते हैं। तो दोनों जाते मैंने तुम्हें ना निश्चय को पता ना व्यवहार को पता। और कछु ऐसे हो कि भैया इस पचड़े में हम पढ़ते हम कोई को नहीं माना था। हमें तो ये सब झगड़े दिखते हैं इसलिए हम किसी को मानती नहीं है। तो तुम नहीं मानते किसी को तो धर्मात्मा हो जाओगे कि नहीं? तो या तो दोनों को भ्रम रूप मानो या दोनों को सर्वथा निषेध कर दो कि हम किसी को नहीं मानते। ये झगड़ों में नहीं पड़ते हम। हमारे गाँव के मंत्री थे, एक बार दिल्ली में रहे, उन्होंने पूछा आप बीसपंथी हो, 13पंथी? बोले यही नहीं पता हम बीसपंथी 13पंथी। कहने लगे ज्यादा कह दो, ज्यादा कह दो। हाँ 13 तो कम है, हम तो 20पंथी है। ना 20 का पता ना 13 का पता क्या काय को हो जाए, 20 ज्यादा होते हैं तो 20 फिर हमने बताया 13पंथी है हम। तुम्हारे बतावे से होगा भी 13पंथी है? तुमने बताने से 13पंथी बन गए। अभी एक महाराज जी व्याख्या कर रहे थे 13पंथी 20पंथी। अभी नियम सागर जी महाराज एक वे व्याख्या कर रहे थे कि देखो भाई 13पंथी का अर्थ होता है भगवान जो 13 पंथ है वो ही पंथी है। अब उस भगवान के पंथ के दो भेद हैं, एक 13पंथी एक 20पंथी। सुनो, तो कैसे 13पंथी 20पंथी?
तो वे कह रहे थे देखो 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, महावृत्ति तो कहलाते 13 पंथी। महावृत्ति कौन कहलाते? महावृत्ति कहलाते 13 पंथी। सम्यक के साथ में इन 13 प्रकार के आचरण को धारण करके जीते हैं जो, वे तो कहलाते हैं 13 पंथी, भगवान के अनुयायी। और जो श्रावक होते हैं वो क्या है, 12 व्रत और 8 मूल गुण, ऐसे 20 पंथी कहलाते हैं। 12 माने श्रावक की दूसरी प्रतिमा में 12 व्रत होते, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये 12 व्रत हैं। और जो पाक्षिक श्रावक होता है उसके अष्टमूल गुण होते हैं। तो ऐसे दोनों प्रकार के श्रावकों को माने इनमें 12 और 8 20, तो ऐसा जो सम्यक पूर्वक जो इनके पास जो इस प्रकार का आचरण होता है, अगर सम्यक नहीं है तो इनके दोइयों के कोई आचरण काम के नहीं है। और बाकी जो ऐसा जो आचरण नहीं करते हैं सम्यक पूर्वक, वे विषपंथी हैं, वे सब विष को धारण किए हुए हैं, उनका आत्मकल्याण होने वाला नहीं। मतलब सिर्फ 20 पंथी और 13 पंथी काम, भगवान के दो ही आप 13 पंथ, दो ही मार्ग आपने बताए हैं, एक श्रावक को और एक मुनिराजों का महावृत्ति है। गुण में लगा लेते हैं 20 और 13। तो आपने जो है दोनों मार्ग बताए हैं, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं बताया। और इसके अलावा जिसमें हिंसा होती हो, सम्यक्त नहीं है, तो वे कहते हैं सब विषमपंथी हैं। विद्यासागर जी के संग, विद्यासागर जी के शिष्य हैं, उनके लिए भी निर्यापकाचारी का पद है। उनके भाई है वो, ये क्या? चचेरे भाई हैं। बात इन्होंने बताया, आचार्य श्री ने बताई, कभी दिमाग में। पर मतलब ये है कि अगर व्यक्ति को इतना भी समझ में आ जाए तो झगड़ा कहाँ है? हाँ, कोई झगड़ा नहीं, सही बात है। इसमें कहना यथार्थ होगा क्या? जो निरूपण करा, हाँ यथार्थ हुआ क्या वो? हाँ, तो यथार्थ बात बता रहे वो कि आज जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं 13 एकांत से, वे सब विषपंथ है, वे सब। वो तो हो गया, सही हो गया। हाँ, लेकिन उसको 20 पंथी बता दिया था, 12 वे जो कह रहे हैं जो लोग 20पंथी हैं, जो हिंसा आदि करते धर्म के नाम पर, जो गीत मिथ्यात्व को, ये तो विषपंथी है, ये 20पंथी नहीं है। अच्छा ठीक है, वो तो हो गया। हाँ, लेकिन जो यहाँ घटाया था 12 अणुव्रत और 5 मूल, 12 व्रत और 8 मूल गुण, हाँ, तो उसको 20 पंथी में घटाया। हाँ 20पंथी में। अच्छा, हाँ, ये श्रावक जो है 20पंथी, यानी 12 अणुव्रतों का पालन करे सम्यक पूर्वक, और 8 मूल गुणों को धारण करके जिए, और उसका कल्याण तो 13पंथी बनने में होगा, कह रहे हैं 20पंथी बने रहने में नहीं होगा। जब तक वो महावृत्ति नहीं बनेगा तब तक मोक्ष नहीं होना है। जब तक वो 13पंथी नहीं बनेगा तब तक मोक्ष तो होना ही नहीं है उसका। तो उसकी वो विवक्षा तो ठीक है, तो गलत थोड़ी कह रहे थे। 20 पंथ ना दे के 20 बस उसमें घटा दिया उसने। तो समझ लो भाई, वो कह रहे थे समझ लो, वो कह रहे थे अभी समझा रहे थे वो, एक उनका वीडियो डला है, हमने देख सुना था उसको। तो वे कह रहे देखो ये सब तुम लोग समझ लो, बाकी सब विषपंथी है, जो इस प्रकार से भगवान के इस मार्ग को नहीं समझते, बिना सम्यक्त के ये व्रत भी व्रत नहीं है कोई। ना समझते ना पालते, उसको विष ना कह के विष कहा कि हाँ, जो इस प्रकार से जो भगवान ने जो श्रावकों का आचरण बताया है, 12 प्रकार के व्रतों को, यानी 8 मूल गुणों 12 व्रतों को, और 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती आचरण करने को श्रावकों के मुनिराजों को, इस पे जो चलते हैं अपने स्वरूप बोध पूर्वक, सम्यक पूर्वक, वे ही वास्तव में तुम्हारे पंथ वाले जीव हैं। वे 13 पंथ, दोनों 13 पंथ माने ये श्रावक का और मुनिराजों का, दोनों का पंथ 13 पंथ है, माने आपका ही पंथ है ये, इसके अलावा कोई दूसरा पंथ नहीं है। तो आपके पंथ पे यथार्थ में जो चलेगा वो 13 पंथ बस नहीं, वो 13पंथी माने 13 माने तुम्हारा पंथी, 13पंथी माने गिनती के 13 नहीं, वो तो 13 तो जो महाव्रतों को धारण करके 5 समिति पूर्वक गुप्ती पूर्वक स्वरूप की आराधना कर रहे हैं महावृत्ति, वे 13 पंथी 13 प्रकार के आचरण को धारण करते, और जो श्रावक के 12 अणुव्रत और 8 मूल गुणों को धारण करके आत्मबोध पूर्वक साधना कर रहे हैं, वे 20पंथी, और ये दोनों प्रकार के जीव आप 13पंथी है। 13 माने तुम्हारे पंथ मार्ग पे चलने वाले हैं। और श्रावक भी ये सोच के चलता है
कि जब तक हम तेरा पंथी नहीं बनेंगे तब तक मोक्ष नहीं होगा, उसमें संतुष्ट नहीं होता है। मजबूरी में, कमजोरी में वो 20 पंथी बनता है, उसको 20 पंथी बन के चलना पड़ता है। और इसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं, किसी प्रकार कोई मिथ्यात्व का सेवन नहीं। क्यों कि हिंसा जहां है वहां धर्म नहीं हो सकता है। तो 20 पंथियों को भी ये कोई भाग्यशाली होगा तो अच्छी लगेगी। तो वो जो है, मैंने ऐसा बोल रहे थे, अब कितने लोग समझते सुनते वो तो वो जाने, पर वो जो है मैंने उसकी यथार्थ व्याख्या करके समझा रहे थे कि भैया देखो, समझ रहे तुम लोग के नहीं, ये 13 और 20 पंथ तो 13 पंथी हैं, सब भगवान के मार्ग वाले हैं। और जो लोग इस मार्ग पे नहीं ऐसे नहीं चलते हैं वे सब विस्पंथी है। श्रीमद जी का भी एक पत्र है 408 है कि दिगंबर धर्म से पालन हो सके तो वो करो, श्वेतांबर उससे, श्वेतांबर माने श्रावक, हाँ वो श्रावक कपड़े पहन करके उन्होंने, श्वेतांबर का मतलब कपड़े वाले भगवान मानना, ये सब साधु मानना नहीं। अगर तुम श्रावक रह करके साधना कर सकते हो तो श्रावक रह के करो, और अगर दिगंबर बन के साधना कर सकते हो दिगंबर। इसके मतलब श्वेतांबर का मतलब ये मत नहीं, श्वेतांबर माने निचली भूमिका में, श्रावक की भूमिका में, कपड़े पहन करके, हाँ कपड़े पहन करके अगर साधना कर सकते हो तो उसमें करो, कोई बात नहीं। और अगर पूर्ण निर्वृत्ति होकर कर सकते हो तो उसमें करो। इसलिए ये कोई ये संप्रदाय वाले धर्म नहीं है। ये श्रीमद जी का है। श्रीमद जी ने दिया वो, हाँ दिया है। श्वेतांबर सबसे ऐसा लगता है उसको, हाँ, ये श्वेतांबर और से उनको कह लगता है कि श्वेतांबर। भाई गृहस्थ अवस्था माने श्वेतांबर, कपड़े पहन करके, और मुनि अवस्था माने निर्गंथ दिगंबर। दिगंबर तो दिगंबर और श्वेतांबर माने, श्वेतांबर माने गृहस्थ और दिगंबर माने मुनि। ये कोई संप्रदाय वाले ऐसे नहीं, भगवान कोई भीतरा सर्वज्ञ। परम सत्य लगती है। वस्त्र लिखते श्वेतांबर को लिखा है। वस्त्र सहित लिखते। अरे तो भाई देखो क्या है, अभी तो इन मूढ़ों को समझाना है ना, तो जो अभी जिस मान्यता की उस मान्यता से तो बताना पड़ेगा। तो ये झगड़ा जहां है वहां धर्म नहीं है। जहां आप वस्तु स्वरूप समझ करके स्वरूप आराधना करोगे, किस भूमिका में हो तुम जानो, पर आपको सत्य धर्म को समझकर और स्वरूप आराधना के मार्ग में लगना है। कहीं पचड़ों में नहीं पड़ना है, कहीं मिथ्या धारणा बना के नहीं जीना है। समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए प्रत्येक वस्तु कैसी है, लंबाई चौड़ाई मोटाई, लंबाई चौड़ाई मोटाई। तो जो हाँ, जो टोडरमल जी लिखा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ये हो गई चौड़ाई। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, ये हो गए भाव। और अनादि निधन, ये हो गया काल, ये हो गया काल। वस्तु आप, ये पूरी अखंड वस्तु। चारों आ गए। क्या कहा? तो अब उसमें अपन व्यवहार से फिर प्रदेशों को भेद कर देते हैं, फिर व्यवहार से अपन भूत वर्तमान भविष्य पर्यायों के भेद कर देते हैं, फिर अपन अनंत गुणों के भेद कर देते हैं, धर्मों के भेद कर देते हैं। तो अब उसमें करते रहो, पर वस्तु इन सब का अखंड चतुष्टय रूप है वो पूरी वस्तु। इनमें से कोई एक अलग अलग नहीं, अलग अलग एक नहीं, पूरी की पूरी अखंड। इन चारों से खंडित नहीं, न द्रव्येण खंड्यामि, न द्रव्य से तुम वस्तु को अलग कर सकते हो, न क्षेत्र से कर सकते हो, न काल से, न भाव से। सबका मिला करके अखंड वस्तु है। तो जब वस्तु को अनुभव करोगे तो सब विकल्प शांत हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अपन को समझना है तो ठंडाई के व्यवहार से भेद बताएंगे, और जब पीना है तो क्या क्या सोचोगे ठंडाई के बारे में? ठंडाई अखंड निर्विकल्प होकर के पियो, गट 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 गट। ऐसे आत्मा अखंड रूप से निर्विकल्प होकर के आपको अनुभव के काल में कोई विकल्प नहीं, न प्रमाण, न निक्षेप को, न उद्योत अनुभव में दिखे। न प्रमाण का विकल्प है, न नय का विकल्प है, न निक्षेप का विकल्प है। एक अखंड वस्तु जैसी अनुभव में आ रही। अब अनुभव तो करे नहीं, अब इनमें लड़ता बैठे, इन्हीं विकल्पों में उलझा रहे। इसलिए भाई ये सब व्यवहार से समझने के लिए है वस्तु, अनुभव करने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है।
कोई भी भेद प्रभेद नहीं है। इस क्यों? अब जब निश्चय से वस्तु कहते निश्चय ही परमार्थ है, तो कहते फिर ये व्यवहार काय को करो है? कहते भैया मजबूरी है समझने के लिए। जय नबी सक्य मणज्जम अनज्य भाषम बिनादु अनज्य भाषम बिनादु गाहे तुम तय व्यवहारेण बिना परमत्थोपदेशेण मसक्कम। अब उस अखंड वस्तु को तुम जब तक भेद प्रभेद करके नहीं समझाओ तो समझेगा कैसे? अगर देख ले मैं तो उसको जरूरत नहीं है, ठीक है भैया हमने देख ली, जाना थे हमें मत समझाओ। तुम मम्मा के सामने मम्मी आवरे की बातें मत करो। तुम का बताओगे? बताओ बोलने में तुम कितनी चीजें बताओगे? हमें अनुभव में तो पूरी चीजें अखंड आती है। कोई भी चीज है, शिखर जी के तुम दर्शन करके आओ, अब कोई पूछे भैया शिखर जी कैसी लगी तुम्हें, बताओ तो कैसी बताओगे? शिखर जी के बारे में बताओ तो ते का है, तो बताओ का बताओगे? तैसे अब तो बताए कि मंदिर बताओगे, कि वहाँ का उधर का पहाड़ बताओगे, कि वहाँ की पहाड़ की परिक्रमा बताओगे, कि वहाँ का और वातावरण क्या क्या बताओगे? और बताओगे तो सारी चीज़ें एक साथ बता नहीं सकते। और वो क्या भाई ऐसा और बच्चा, और सामने वाले जिसने देखी नहीं है तो वो तो कल्पना करेगा। वो जब तक आप देखोगे नहीं तब तक उसके अर्थात तुम्हें बोध हो ही नहीं सका। वो तो तुम्हें इसकी प्रेरणा की जा रही है कि एक बार जाके तुम देखो थे कि खिलाने हैं जितो उपदेश है, इसके लिए नहीं है कि सुन के संतुष्ट हो जाओ। व्यवहार काय के लाने हैं? व्यवहार परमार्थ तक पहुंचने के लिए है। साधे जो परमार्थ को वह व्यवहार, और परमार्थ तो प्राप्त करो नहीं और व्यवहार ही में बस हो जाओ संतुष्ट। कल्पना आज झगड़े काय के हैं? झगड़े काय के? बिना अनुभव के वस्तु के। जिसने शक्कर को चख लिया, अब वो चाहे हिंदुस्तानी हो चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे रूसी हो, रूस का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी उम्र का हो, अब झगड़ा है उनको कछु। भाषा तुम कोई भी बोलो उसमें मीठा की प्रकट करने के लिए, पर मीठा तो सबको एक जैसा स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब लड़ाई झगड़ा का इसलिए लघु 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा सात शतक सुचेत सुस्यादवादमय सप्त भंग गणधर गूथे वारय स्वंग रवि शशि न हरे सोत्तम हराय सो साथ नमो बहु प्रीत ले आए। जिस अंधकार को ये सूर्य चंद्रमा दूर नहीं कर सकते, उस अंधकार को दूर करने वाले भगवान जनेन्द्र तुम्हारी वाणी है, गुरु है, उपदेश है। अनुभव तो व्यक्ति करता नहीं है, और पचड़ों में पड़ के कोई मूर्खों नेतृत्व में खड़ो करके और उसके पीछे उनको बरेदी बना दे तो खुद ढोर बन जात। क्या कह रहे? जितने सांप्रदायिक लोग हैं उनके जो मुखिया हैं उनको उनने बरेदी बना दो और खुद ढोर बने हैं और हाँकत रहो बेटा तुम हमें। अब खुद को तो कुछ समझने नहीं है, समझे नहीं है, और क्या करो? अब तुम करत रहो, हाँकत रहो डंडा लेके, कछु न कछु नए नए तरीके से उलझाते रहो तुम उनको। जब तक अनुभव नहीं करोगे तब तक ऐसे ही ठगे जाते रहोगे। तो 10 लक्षण महापर्व की तो अब अपन क्या करो? मैं क्या आज जो धर्म को दिन है, आज जो धर्म को दिन है, अरे भाई धर्मी में सब इकट्ठे धर्म है। अब तुम्हें उनको स्वरूप समझावे के लाने के करके समझाऊ ने अब हर साल, और अब समझाओ बुला लो विद्वानों को, अभी तुम्हें धर्म करा देंगे। और नहीं हमारे तो जब पद्धति यही तरीके से धर्म करवाओ। इतना पागलपन है माने सांप्रदायिक बुद्धि से जो धर्म मनाए जाते हैं सब अपनी अपनी कसायों का पोषण करते हैं उससे। जब तक यथार्थ धर्मों के माध्यम से धर्मी को समझने की रुचि नहीं हो और समझ करके अंदर में उसका अनुभव नहीं करो, तब तक ऐसा ही जिंदगी अनंत हो गई पूर्ति करते करते। क्यों भैया पूर्व क्या करना? अंतिम 2 दिन उपवास करने या नहीं करने?
उपवास का मतलब होता है अपने स्वरूप में वास करना। उप माने अपने स्वरूप के नजदीक, वास माने रहना, उसका नाम उपवास है। और बाकी तो आचार्य कह रहे तो लंघन है। भूखे रहने का नाम उपवास नहीं। कितनी चीजें छोड़ने को बताया, विषय कसाय आहार त्यागो यत्र विधीयते सा उपवासा और शेषम लंघन कम विदु। जिसमें विषय छूटे, कसाय आत्म के हित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, तो जिसमें विषय छूटे, कसाय छूटे और भोजन छूटे, तो उसमें तो उपवास होगा। छूट जाता है विषय और कसाय। और कहते जिसमें विषय कसाय तो नहीं छूटे और भोजन अकेले छोड़ दो, तो कहते लंघनम कम विदु। वो तो लंघन माने जैसे माने बुखार हो जाए तो भैया भोजन नहीं करने, लंघन करवा दी जाती, ये समझ लो। जब तक व्यक्ति उसके मर्म को नहीं समझे और अकेली बस जो बिन ज्ञान क्रिया बगाहे और जो बिन क्रिया मोक्ष मग चाहे और जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया ते अजान मूढ़न में मुखिया। उपवास करना कि लंघन करना? देखो इसमें जो है जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, तो ये कह रहे हैं कि बिना ज्ञान के क्रियाओं में लगे रहना। जो अपन बोलते ना ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, तो एकांत से क्रियाएं कल्याणकारी नहीं है। और जो बिन क्रिया मोक्ष, जो बिना क्रिया आचरण के वो ज्ञानी शुष्क ज्ञान से मोक्ष मार्ग चाहे। दोनों ये माने ये निश्चयाभासी व्यवहाराभासी ये सब उसमें लिखे गए। तो जो अकेले क्षयोपम ज्ञान में धारणा में भरत जाए और आचरण में उसके प्रयोग जीवन में करे नहीं, तो कहती है तो जो बिन ज्ञान क्रिया बगा है और जो बिन क्रिया मोक्ष मग, जो बिना क्रिया के आचरण के और मोक्ष प्राप्त करना चाहे, मोक्ष मार्ग चाहे, और जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, और जो अपने स्वरूप के अवलंबन से मोह रह दशा तो पावे नहीं, और पुण्य के उदय से कहा भाई का हाल है कि आपकी कृपा से आनंद मंगल है। जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, जो बिना मुक्त मोह रहित हो गए बिना और अपने को सुखी मान लेवे, तो कौन है वो? कहते मूर्ख नहीं है, मूर्खों का मुखिया है, वो प्रमुख है, वो सरताज है। तो जो निश्चयाभासी है वो क्या है? वो क्षयोपम ज्ञान में अकेले जानकारी कर ली और उसमें जानकारी सही नहीं, अकेले द्रव्य स्वभाव को ही अपना पूर्ण स्वरूप मान के पर्याय का विवेक नहीं, आचरण में कुछ है ही नहीं। तो इसमें अपन को ये अपन ने आज जो है थोड़ा एक सामान्य रूप से विश्लेषण करके थोड़ी उसकी जो गहराइयाँ हैं उसमें जो आचार्य क्या बताना चाहते हैं उनके बारे में अपन ने थोड़ा अपनी भाषा में थोड़ी चर्चा की है। विषय तो अपना वही चल रहा है, कौन सा? निश्चयाभासी जीव की भ्रांतियाँ, निश्चयाभासी जीव की प्रवृत्ति, कैसी प्रवृत्ति करता है, वो क्या मानता है, सुना सा बैठ जाता है मैं शुद्ध हूँ, सब कर्म उपाधि से रहित हूँ, ऐसा विचार सा कर लेता है। अब इसमें मान लेता है कि इसमें हमारे अब आगे इसमें दिएंगे, इसमें देखो इस प्रकार जो दिया ना ऐसा 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 जब विचार देखो आगे का जो थोड़ा सा पढ़ते हैं, तो इस प्रकार जो जीव केवल निश्चयाभास के अवलंबी हैं उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना, जैसे वेदांती व सांख्यमती जीव केवल शुद्धात्मा के श्रद्धानी हैं, उसी प्रकार इन्हें भी जानना, क्योंकि श्रद्धान की समानता के कारण उनका उपदेश इन्हें अच्छा लगता है, इनका उपदेश उन्हें अच्छा लगता है, तथा उन जीवों को ऐसा श्रद्धान है, देखना ये, उन जीवों को ऐसा श्रद्धान है कि केवल शुद्ध आत्मा के चिंतन से तो संबंध नजरा होते हैं। क्या कहा? केवल शुद्ध आत्मा के चिंतन से तो संबंध नजरा होते हैं, वह मुक्त आत्मा के सुख का अंश वहां प्रकट होता है। बस चिंतन मात्र से शुद्ध आत्मा के, और कोई चिंतन नहीं है। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ जो है कहते हैं कि इस प्रकार के चिंतन से भीतर यदि तो कहते हैं इस प्रकार के मुक्त शुद्ध आत्मा के चिंतन से संबंध नजरा होते हैं, वह मुक्त आत्मा के सुख का अंश प्रकट होता है, तथा जीव के गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों का और अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गल आदि द्रव्यों का
चिंतन करने से आश्रव बंद होता है, इसलिए अन्य विचार से परान्मुख रहते हैं। कौन सा विचार करते? एक शुद्ध आत्मा का ही विचार। जैसे भैया शुद्ध आत्मा को छोड़ के अरे ये तो कौन सी आत्मा, पर्याय से, केवल ज्ञान से पृथक, यहाँ तो वही चर्चा चलना चाहिए और कुछ नहीं। क्यों? उससे अपना धर्म होता है, निश्चय की बातें, शुद्ध आत्मा की बातें करने से बस धर्म, उससे संबंध निद्रा होते हैं, उसी से मोक्ष का अंश प्रकट होता है और बाकी सबसे बंद होता है। कैसे संबंध निद्रा आदि का विचार करो, गुण स्थान मार्गण आदि को स्थान करो, विचार करो, और अन्य जीवों का, अन्य द्रव्यों का, यहाँ तक कि अन्य जीव में कोई सब जितने पंच परमेष्ठी आदि हैं उनका ही विचार करो तो आश्रय बंद होता है। इसलिए अन्य विचार से परान्मुख रहते हैं, इसलिए कोई दूसरी चीजें, दूसरा विचार नहीं करना चाहता वो। मिल गया? सो यह भी सत्य श्रद्धान नहीं है, क्योंकि शुद्ध स्वाद्रव्य का चिंतन करो या अन्य द्रव्यों का चिंतन करो, यदि वीतरागता सहित भाव हो तो वहां संबंध निजरा ही है, और जहां रागादि रूप भाव हो वहां आश्रव बंदी है। यदि परद्रव्य को जानने से ही आश्रव बंद होते हो तो केवली तो समस्त परद्रव्यों को जानते हैं, इसलिए वे तो महा आश्रव बंद वाले कहलाएंगे। ये तो जगत को ही जानते हैं पूरे। वो तो पूरे सारे सकल द्रव्य के गुण पड़ जाए अनंता, ये तो सारे परद्रव्य गुण पर आए हो जाते। वर्तमान की पर्याय को भी जानते, तीनों काल की। तो कहते हैं अगर परद्रव्यों के चिंतन आदि से जानने से अगर आश्रव बंद होता है तो केवली सबसे ज्यादा अपराधी हो जाएंगे। सबसे ज्यादा आश्रव बंद उनको ही होगा। फिर वह कहता है कि छदमस्त के तो परद्रव्य के चिंतन से आश्रव बंद होता है। क्या? फिर वह कहता है कि छदमस्त के तो परद्रव्य चिंतन से आश्रव बंद होता है, सो भी नहीं है। कहते हैं यहाँ माने परद्रव्य के चिंतन से तो आश्रव बंद होता है, तो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनिराजों को छहों द्रव्य के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण शास्त्रों में है। कौन से? प्रथम शुक्ल ध्यान में पृथक वितर्क विचार नाम के शुक्ल ध्यान में तो कहते हैं सब द्रव्यों का चिंतन चलता है, निरूपण है। और अवधि और मन पर्याय आदि ज्ञान जो हैं उनमें तो परद्रव्य को जानने के ही विशेषता होती, वे तो स्वाद्रव्य को जानते नहीं है। तथा चौथे गुणस्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता हो उसके भी आश्रव बंध अधिक होता है, तथा गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। और पांचवें छठवें गुणस्थान में आहार विहार आदि क्रिया होने पर परद्रव्य चिंतन से भी आश्रव बंध थोड़ा होता है और गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। इसलिए स्वाद्रव्य परद्रव्य के चिंतन से निर्जरा बंध नहीं होते हैं। रागादि घटने से निर्जरा और रागादि के होने से बंद होता है। उसे रागादि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा अन्यथा मानता जानता है। क्या कह रहे? अब जो लोग क्या है तनक्सो ज्ञान कर लो और बस मुंह फुला करके बस घूमन लगे, ना उनको गुण स्थानों का पता है, ना तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया पता है, ना वस्तु का पूरा स्वरूप पता है, और बस अपने अपने संप्रदाय में बस प्रमुख बन करके और वे संप्रदाय वालों को घेरे रहो और उनको भी बातें में भी क्रियाएं कराते रहो। जो भी करना है करो, पर बिना तत्व ज्ञान पूर्वक, बिना स्वरूप आश्रय के, बिना वीतरागता की सिद्धि के कहते मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि किसी हालत में होने वाली नहीं। इसलिए भाई देखो, ये सब अपन को किसी दूसरों की तरफ नहीं देखना है। कहाँ देखना है? अपने गरेबान में झांकना है। अपने में ऐसे दोष होवे तो उन्हें दूर करके सच्चे धर्मात्मा बनना। दूसरों को देख देख के उनकी बुराइयां करते करते परिणाम बिगाड़ करके अपना कल्याण मत करना। ये उपदेश प्रत्येक जीव को अपने हित के लिए दिया जा रहा है।
किसी दूसरे की परीक्षा करने के लिए नहीं है। तो बहुत ही अजब गजब की सारी बातें जो है ज्ञानी जो है अपने लिए करुणा बुद्धिपूर्वक समझाते हैं कि भैया देखो जरा कहाँ खड़े हो तुम, कौन सी कक्षा में खड़े हो, कौन से स्थान पे खड़े हो, और तुम्हारा का चिंतवनादि चल रहा है। तो इस प्रकार से ये अपने लिए कैसे कैसे जो है अज्ञानी मिथ्या दृष्टि एकांती जीवों के विचार चलते हैं, इन सब चीज़ों का अपन अपने जीवन में निरीक्षण करते हुए और अपन अपने जीवन में अगर ऐसी भ्रांतियाँ हों तो उनको छोड़ के संतुलन पूर्वक अपने जीवन का शोधन करके जिएँ। ऐसा जो है आचार्यों ने इस अभिप्राय से लिखा है। और उनने अपने जीवन में इस प्रकार की भ्रांतियाँ पहले वे भी रहे, इसमें उनको अनुभव इन चीज़ों का, इसलिए बहुत ही सजगता से सारी बातें लिखी हैं। तो अभी अपन थोड़ा जो यहाँ पर सब बातें लिखी हैं ज्ञानियों ने, उन पर अपन थोड़ा थोड़ा विचार कर रहे हैं, और विचार करते हुए निरीक्षण करते जाओ, और सच्चे अर्थों में अपन अगर सुखी होना है तो धर्मात्मा बने। चलिए। द्वादशांग जन्माणी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवंतों की जय।